फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। फ्रेंड, आज हम बिना अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग चोली कट करेंगे। तो फ्रेंड चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने कपड़ा को इस तरह से फिक्स करके रख लिया है। अब हमें इसकी लंबाई, पीछे भाग का लंबाई हम 15 रखेंगे। तो देखो इस तरह 15 पे निशान लगा लेते हैं और कंधा हम 6 रखेंगे। 6 पे हम निशान लगाएंगे। मोहरी हम 6 लेंगे। 6 पे निशान लगाएंगे हम। चेस्ट पे देखो हम 9.5 हमारा फिटिंग है और हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रख रहे हैं। तो हम इस तरह से 11.5 पे निशान लगा लेते हैं। देखो इस तरह से। उसके बाद हमारा जो हाथ का शेप होगा फ्रेंड 1.5 इंची पे होगा। देखो 1.5 इंची पे इस तरह से हमें निशान लगा के इस तरह से शेप दे देना है। और यहाँ हमारा 11.5 हुआ था, तो हम नीचे 11 पे निशान लगा लेते हैं और इसे हम इस तरह से मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम पीछे गला का चलो हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से हमें, अगर आपको चौड़ी गला चाहिए तो आप 2 पे रख के निशान लगा सकते हो, और अगर आपको पतला चाहिए तो आप 3 पे रख के निशान लगा सकते हो। तो हमें इसका कंधा चौड़ा चाहिए, तो इसलिए मैं 2 इंच और 2 सूत पे रख के निशान लगा लेती हूँ। पीछे गला हमें तैयार 6 पे चाहिए, तो इसलिए मैं 7 पे निशान लगाती हूँ और इस तरह से देखो खींच देंगे स्क्वायर। और देखो इस तरह से हम इसे गोल शेप देंगे। देख रहे हो, इस तरह से इसे हम गोल शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा पीछे भाग का कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट भाग की कटिंग करेंगे। अब हम भी पट्टी की कटिंग करेंगे। तो देखो हमने जो पीछे भाग को काटा था, तो हमने इस तरह से इसे फोल्ड करके रखा है। इसकी जितनी चौड़ाई आपको चाहिए आप भी पट्टी को उतना ही रख के काटो। और जैसे कि अगर आप चाहते हो कि हमें कपड़ा नीचे से ही मोड़ना है, तो आप 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लो। तो फ्रेंड देखो हमारा जो ये भी पट्टी का चौड़ाई है ये 4 है, ठीक है। और हम इस जगह 5.5 पे निशान लगा रहे हैं, क्योंकि हमें कपड़ा नीचे से फोल्ड करके हेम करना है और दूसरा हमारा स्टिचिंग में ऊपर से जाएगा। तो इसलिए हम 5.5 पे निशान लगा रहे हैं। और इसकी चौड़ाई जो हम रखेंगे, देखो हम 11 इंच रखेंगे, ठीक है। और 11 पे हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। हमने इस जगह से 5.5 पे लगाया था और इस जगह से देखो हम 5 पे लगा रहे हैं। 5 पे लगाने के बाद इसे हम इस तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा भी पट्टी तैयार है। अब इस तरह से हम साइड पट्टी की कटिंग करेंगे। उसी तरह से हमें इसे फिक्स ही रखना है। और देखो इस तरह से हम इसे फिक्स करने के बाद देखो इस तरह से हम फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद देखो इस तरह से हम पिक्चर को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और ठीक इसका आधा पे हमें निशान लगाना है, ठीक है। तो अब आधा पे मैं इस जगह निशान लगा देती हूँ। और देखो ये जो हमारा ऊपर में है ये सेम ही रखना है हमें। मैं इधर से इसकी लंबाई ले लेती हूँ। इसकी लंबाई मैं 4.5 लेती हूँ। देखो 4.5 पे हम इस तरह से निशान लगा देते हैं। निशान लगाने के बाद देखो इस तरह से हमें इसे राउंड शेप दे देना है। ये हमारी चोली की शेप है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और ये हमारा साइड पट्टी तैयार है। फ्रंट अगर आप बैक साइड की कटिंग करोगे तो बैक साइड से ही आपका फ्रंट पार्ट का भी कटिंग आराम से हो जाएगा।
ये हमारा साइड पट्टी कट के तैयार है। अब इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर दिए हैं, जैसे देख रहे हो डबल फोल्ड है हमारा। और हम हाथ की लंबाई 8 लेंगे। ये हमारा कंप्लीट 6 पे होगा। हम स्टिचिंग आधा इंच ऊपर और नीचे से हेम के लिए ले रहे हैं। देखो इस तरह से हम 5.5 पे निशान लगाएंगे और इस जगह से देखो मैं 6 पे निशान लगा लेती हूँ। 6 हमारा इधर से रहेगा। ये हमारी हाथ की गोलाई है और इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमें हाथ में फ्रंट भाग को इस तरह से निशान लगाते हुए कट करना है कि हमारा जब हाथ को हम कपड़े में स्टिच करें ब्लाउज में तो वो मुड़े ना। तो इसलिए हम इस तरह से कट लगा देते हैं। जो मैं कट लगा रही हूँ ये हमारा बाजू में फ्रंट में रहता है। ये हमारा बाजू कट के तैयार हो गया है। ये हमारी चोली की कटिंग है। चोली को हम कपड़े के ऊपर रख के इस तरह से फिक्स कर देंगे। फ्रेंड, आप जब भी प्लेन कपड़ा लेकर ब्लाउज बनाओ तो आप 80 सेंटीमीटर लो। ये हमारी एक कस्टमर की ब्लाउज है। आपको पता चल रहा होगा कपड़ा कितना कम है इसमें। अब हम इसकी कटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये हमारी चोली की कटिंग है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले बाजू को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे हम फिक्स कर लेंगे और इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख रहे हो इसी तरह से हम दूसरे बाजू को भी हम तैयार कर लेंगे। तो हम कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद इस तरह से मोड़ के आप चाहो तो स्टिचिंग भी कर सकते हो और आप चाहो तो हेम भी कर सकते हो। तो चलो मैं इस जगह हेम करूँगी। तो हम अब बैक साइड को तैयार करते हैं। इस जगह मैं नॉक लगा देती हूँ और हमें टेकन लगाना है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम मशीन में इसे फिर से फिक्स करेंगे और हम स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे टेकन को भी लगा लेंगे। तो देखो ये हमारा दोनों टेकन रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह से नीचे में बैक साइड के पार्ट को मोड़ेंगे और इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो ये हमारा स्टिचिंग हो चुका है। अब हम कट लगा देते हैं। तो आप चाहो तो इसे मोड़ भी सकते हो, मोड़ के स्टिच कर सकते हो और आप चाहो तो हेम भी कर सकते हो। तो हम अब फ्रंट भाग के एक साइड को लेंगे और इसकी सारी कटिंग है। जैसे आप देख रहे हो एक साइड का ये पूरा कटिंग है। अब मैं चोली को स्टिच करती हूँ, ठीक है। तो चलो इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद मैं कट लगा देती हूँ और इसे हम दूसरे पार्ट पे रखेंगे, इस तरह से फिक्स करेंगे और फिर इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। जो हमारी चोली है उसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमारा स्टिच भी हो चुका है। अब हम कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद देखो हमारी चोली बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम साइड पट्टी में किस तरह से फिक्स करेंगे, देखो एक के ऊपर एक रख के हमें फिक्स करना है और हमें आराम से स्टिचिंग करना है कि हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा स्टिचिंग के दौरान छूटे ना। और ये भी हमारा स्टिच हो चुका है। चलो इसे भी हम कट लगा देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से जुड़कर रेडी हुआ है। अब इसमें हम भी पट्टी को अटैच करेंगे और इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड चलो ये हमारी भी पट्टी स्टिच हो रही है। इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी तैयार कर लेंगे। और देखो ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब हम इस तरह से चाप को घुमाते हुए इसके ऊपर हम चाप सिलाई चला लेंगे, जैसे आप करेंगे इस वीडियो में देख रहे हो, ठीक है। चाप सिलाई चलाने से फ्रेंड क्या होता है कि कपड़ा हमारा अच्छी तरह से बैठ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक बार चाप सिलाई चलाए हैं और हम फिर से एक और चाप सिलाई चलाएंगे। तो ये हमारा ऊपर दोबारा चाप सिलाई हो चुका है। अब हम इसे भी कट लगा देते हैं, ठीक है। तो चलो ये हमारा कट हो गया है। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी तैयार कर लेंगे। अब हम आगे में पट्टी को ऐड करेंगे। तो किस तरह से, देखो इस तरह से हम एक पट्टी ले लेंगे और इसे हम फिक्स करेंगे और हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलो ये हमारी स्टिचिंग हो रही है। तो देखो
इस तरह से हम स्टिचिंग कर लेंगे इसकी, और इस जगह हम कट लगा लेंगे। दोनों पट्टियों को अलग अलग तरीके से जोड़ा जाता है। तो देखो इस तरह से हम इसके ऊपर भी चाप सिलाई चलाएंगे। देखो एकदम किनारे किनारे हमें सिलाई करना है, ठीक है। तो हम किनारे किनारे जैसे आप देख रहे हो हमें स्टिच कर लेना है। करने के बाद हम इस जगह भी कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद देखो इसे में मोड़ने का तरीका इस तरह से हमने इसे पूरा ही फोल्ड कर देना है, और अंदर से अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप इस तरह से फोल्ड करके आप स्टिचिंग कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ये हमारी एक साइड की पट्टी हमने जोड़ लिया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा स्टिच भी हो चुका है। अब हम कट लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने इस पट्टी को स्टिच कर लिया। अब हम दूसरे पट्टी को किस तरह से स्टिच करेंगे, और देखो इस तरह से सेम हमें फिक्स करना है पट्टी को, और इसके ऊपर रखते हुए हमें इसकी स्टिचिंग कर लेना है। स्टिचिंग करने के बाद देखो इसे हम कट लगा देते हैं, और हमें इस तरह से पलट लेना। देखो इस तरह से हमें फोल्ड करेंगे, ठीक है। और जहां हमने स्टिचिंग किया था ठीक उसी के ऊपर हम इसे फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद देखो हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पट्टी भी हमने स्टिच कर लिया है। अब हम कट लगा देते हैं। अब हम भी पट्टी की स्टिचिंग की ओर चलते हैं। तो हमें आधा इंच इस तरह से कपड़ा को फोल्ड करना है और स्टिच करना है। जब मैंने भी पट्टी की कटिंग किया था तो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि हेम के लिए। तो इसमें हमें कपड़ा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप चाहो तो स्टिच भी कर सकते हो, और आप चाहो तो हेम भी कर सकते हो। तो मैं इस जगह हेम करूँगी। अब हम कंधे को जोड़ लेते हैं, एक के ऊपर एक रख के स्टिच कर लेंगे, जैसे आप देख रहे हो। अब हम कट लगा देते हैं। इसी तरह से हम दूसरे कंधे को भी जोड़ लेंगे। और देखो हम बाजू जोड़ेंगे कंधे में। तो देखो हमारा जो कम वाला कपड़ा है देखो हमें फ्रंट में रखना है, ठीक है। और हमें कंधे पे इस तरह से फिक्स करना है, और मिलाते हुए हमें नीचे की ओर आना है बाजू की। और देखो ये हमारा फिक्स हो गया है। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। बाजू को हम कंधे में जोड़ेंगे। तो ये हमारा जुड़ के रेडी हो चुका है। अब हम कट लगा देते हैं। ठीक, हम दूसरे तरफ को भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हम कमर की फिटिंग देते हैं। तो देखो हम 8.5 पे हमने फिटिंग दिया है, ठीक है। और हम बाजू की गोलाई ले लेते हैं। तो देखो हम 5 पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमें निशान को मिला लेना है तिरछे शेप में, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो ये हमारी फिटिंग है, इसे हमें तिरछा मिला लेना है, और ठीक इसी के ऊपर हम स्टिचिंग करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलो ये हमारा स्टिच हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो ये हमारा रिवर्स सिलाई है। और इसी तरह से हम ऊपर की ओर रिवर्स सिलाई करते हुए हमें ऊपर की ओर आ जाना है। तो देखो ये हमारा एक साइड का स्टिचिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम दूसरे साइड की फिटिंग को ले लेते हैं। अब देखो इस जगह हम 9 पे निशान लगाते हैं, ठीक है। और हम अब बाजू की गुलाई ले लेते हैं, ठीक है। तो हम बाजू की गुलाई देखो हम 5 पे निशान लगा लेते हैं। और निशान को लगाने के बाद देखो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था तिरछा शेप में हमें निशान लगाना है। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने जैसे आपको बताया था ये हमारा रिवर्स सिलाई है। तो चलो ये हमने स्टिच कर लिया है, और ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम गले को किस तरह से जोड़ते हैं। तो चलो देखो मैंने एक पट्टी लिया है, इसे फोल्ड करके हम गले में फिक्स किया है, और हमें ठीक इसके किनारे किनारे स्टिच करना है। और स्टिच करने के दौरान हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा स्टिचिंग के दौरान छूटे ना। तो चलो ये हमारा स्टिच हो रहा है, और ये चलो अब स्टिच हो चुका है। अब हम कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद देखो इस तरह से हमें मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद हम इसके ऊपर एक चाप सिलाई चलाएंगे। तो ये हमारी चाप सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कट लगा देते हैं। तो फ्रेंड ये हमारी ब्लाउज बनकर रेडी हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।